छत्तीसगढ़ से अहम खबर आप तक पहुंचा दे। रायपुर दक्षिण में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। लगातार लीड उनकी बढ़ती जा रही है। 11,286 वोटों से इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस काफी पीछे चल रही है। दक्षिण से शुरू से ही बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाकर रखी है। 7वें राउंड की गिनती अब खत्म हो चुकी है और इस 7वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी प्रत्याशी काफी ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं। सौरभ लगातार काउंटिंग एरिया से हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, इस वक्त भी जो शुरुआती दौर से ही जो आगे बढ़त जो बना के रखी है बीजेपी ने, वो लगातार कायम रखी हुई है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए रचना, अभी 6 राउंड की गिनती हो चुकी है। उसमें 23,107 बीजेपी कांग्रेस कैंडिडेट को 11,821 और कुल बढ़त जो है बीजेपी कैंडिडेट का आप देख सकते हैं कि 11,286 है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी 6 राउंड में बढ़त बनाई है। अगर औसतन देखें तो 6-3-18 अर्थात जो 19 राउंड होने हैं और 11-33, अगर इस हिसाब से औसत जोड़े तो 30,000 के लगभग ये लीड दिखेगी। और ओवरऑल जो है अगर देखें 50% के हिसाब से अगर ये लीड है तो कहीं ना कहीं एवरेज जो बृजमोहन अग्रवाल 2023 में 67,000 वोटों से जीते थे, उस एवरेज से जो है कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तो 6 राउंड के ही इस पर काउंटिंग हुई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं बढ़त बरकरार रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो 6 राउंड की गिनती हुई है, इसमें वो इलाके हैं जहां पर बृजमोहन अग्रवाल भी जब कैंडिडेट होते थे तो कांग्रेस को की ही जीत होती थी, बीजेपी को ज्यादा बढ़त नहीं मिलती थी। खासकर ये वो इलाका है, बैजनाथ पारा है और जो बैरन बाजार का इलाका है, फिर इधर सदर बाजार, बूढ़ापारा, गोल बाजार, ये वाले पूरे एरिया है। उसके बाद अभी कांग्रेस को लग रहा है कि सुंदरनगर है, ब्राह्मण पारा है और जो पुरानी बस्ती के एरिया है, भाटा गांव के एरिया है, जहां पर अभी ईवीएम खुलेगा तो उनको काफी उम्मीद है कि इन जगहों से उनको बढ़त मिलेगी। लेकिन ओवरऑल ये देखने को मिल रहा है कि जहां पिछले कई समय से बीजेपी नहीं जीत पाई है, उन हिस्सों से अब बीजेपी जीत रही है। तो इसका मतलब यही है कि रायपुर दक्षिण की जनता ने इस उपचुनाव में यही समझा कि सरकार के साथ जाया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर। और दूसरी चीज जो है यह भी है कि बृजमोहन अग्रवाल लगातार ये कहते रहे कि रायपुर दक्षिण में 2 विधायक रहेंगे, एक सुनील सोनी जो निर्वाचित तौर पर रहेंगे, आधिकारिक तौर पर रहेंगे, और वे खुद रहेंगे। और इसीलिए आप पूरे कैंपेनिंग में देखें बृजमोहन अग्रवाल साथ साथ घूमते रहे सुनील सोनी की। चलिए, तो कुल मिलाकर एक इलाकों की चूंकि अब ईवीएम खुलना शुरू हो रही है, तो ऐसे में उम्मीद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी है, भारतीय जनता पार्टी भी आशान्वित है कि रायपुर दक्षिण में जो उनका मजबूत किला है वो बरकरार रहेगा।